हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गंवार सास। अरे सुजाता, इस तरह से मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? पार्क में आई है तो मज़े कर। हम तो पार्क में आकर सारा तनाव भूल जाते हैं। और तेरे माथे पर कितनी सिकन है, कुछ हो गया क्या? रेखा जी ने अपनी सहेली से पूछा। हाँ, बहुत कुछ हुआ है, पर कैसे कहूँ। जब से निशी घर में बहू बनकर आई है, तब से मुझे लगता है वो हर बात में बस मेरा अपमान ही करती है। मैं कम पढ़ी लिखी साधारण सी घरेलू महिला हूँ और निशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका रहन सहन भी अलग है। वो अपने आगे मुझे तो कुछ नहीं समझती है। कितने चाव से मैंने अनुज की शादी की थी। सारी उम्र उसे पालने और शिक्षित करने में बिता दी। कभी अपने लिए सोचा ही नहीं, और आज उसी की पत्नी मुझे अपमानित करती है तो बहुत दुख होता है। कल निशी का जन्मदिन था। हम सब होटल में गए थे। उसकी सहेलियों ने पूछा कि ये कौन है, तो बहू ने बताया कि ये हमारे घर की देखभाल करती है। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। अनुज तो अपने बिजनेस टूर पर विदेश गया हुआ है। अब उसे फ़ोन पर क्या बताऊं, पर मुझसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बहू से अपने अपमान का बदला लेकर ही रहूंगी, वो तेज स्वर में बोली। पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये सोचकर उनका स्वर फिर से धीमा हो गया। सुजाता, तू भी बहुत कुछ कर सकती है। ये आजकल की लड़कियाँ पढ़ लिख कर अपने आप को जाने क्या समझती हैं। बड़ों का जरा भी सम्मान नहीं करती हैं। संस्कार तो इनमें जरा भी नहीं होते हैं, और कमाई का घमंड भी इनमें बहुत होता है। रेखा जी ने फिर से कहा। सुजाता, तू तो इतनी अच्छी कुकिंग करती है, तू अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेती और उसमें वीडियो अपलोड किया कर। देखना तेरे कितने फॉलोवर बन जाएंगे और तेरी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। रेखा, मुझे तो ये सब कुछ आता नहीं है, तू सिखाएगी क्या? हाँ, मैं सिखा दूंगी। मेरी छोटी बेटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और कुछ कमी रही तो वो और भी सिखा देगी। तू बस आज रात को मेरे घर आ जाना, मेरी बेटी सब कर देगी। सुजाता जी अपने घर चली गई। शाम को निशी भी ऑफिस से आ गई थी। वो अपनी सास से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। घर में आते ही अपने कमरे में चली जाती थी और खाना भी वहीं खाती थी। सुजाता जी को खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए दोनों समय का खाना वही बनाती थी। उन्होंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया और निशी के कमरे के दरवाजे की ओर गई। तभी उसे निशी की आवाज़ सुनाई दी। क्या मम्मी, क्या बताऊं, कैसी गंवार सास मिली है मुझे। पढ़ी लिखी भी नहीं है और रहने का ढंग भी नहीं है। बालों में हमेशा तेल भरा रहता है और कुछ भी पहन लेती है। कपड़े पहनने का सलीका ही नहीं है। मैंने तो सब सहेलियों को कह रखा है कि ये तो हमारे घर की देखभाल करती है, खाना बनाती है। मुझे तो इन्हें सास कहने में शर्म आती है। सुजाता जी को बहुत दुख हुआ। उनकी बहू उनके बारे में कैसे विचार रखती है। उन्होंने अपने आप को समझाया और रेखा जी के घर चली गई। आंटी जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मम्मी के मुंह से आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। आप अपना मोबाइल दीजिए। और रेखा जी की बेटी ने उनका यूट्यूब पर एक चैनल बना दिया और कैसे वीडियो बनाकर अपलोड करना है ये भी सिखा दिया। शुरू में सुजाता जी को थोड़ी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे वो ये सब सीख गई। निशी के ऑफिस जाने के बाद और ऑफिस से आने के पहले वो कुकिंग करके वीडियो बना लेती थी। वो सारे वीडियो एडिट करके रेखा जी की बेटी यूट्यूब पर अपलोड कर लेती थी। अब सुजाता जी भी व्यस्त रहने लगी थी। अपने रोज़मर्रा के खाने की रेसिपी वो रिकॉर्ड करके डाल देती थी। उनके खाने बनाने के तरीके और खाने की बहुत तारीफ़ें मिल रही थी और उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। त्योहार पर वो नए नए पकवान की भी रेसिपी डाल देती थी। अब सोसाइटी में उनके नाम के चर्चे होने लगे थे। अब वो तरीके से भी रहने लगी थी। उनमें आया बदलाव देखकर निशी भी हैरान थी। एक दिन सुबह सुबह निशी की मम्मी का फ़ोन आया। तेरी सास तो छुपी रुस्तम निकली। आजकल उनके वीडियो बड़े हिट हो रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है
और अब तो उनकी कमाई भी शुरू हो गई होगी। निशी को खबर तो लग गई थी कि उसकी सास खाने का वीडियो बनाने लगी थी, पर उसे लगा यूट्यूब पर वीडियो तो सभी अपलोड करते हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। पर उसकी सास के खाने की इतनी तारीफ़ें होंगी, इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। अनुज का भी विदेश से फ़ोन आया था कि वो अगले महीने आ रहा है और सबको बड़ी सी पार्टी देगा। आखिर उसकी मम्मी ने उसका नाम रोशन किया है। अब निशी के व्यवहार में भी सुधार आने लगा था। उसकी ऑफिस की सहेलियां उससे यही कहती थीं कि तेरे यहाँ खाना बनाने वाली तो कमाल की है, बड़ी ही अच्छा खाना बनाती है, हम खुद उन्हें फॉलो करते हैं। ये सुनकर निशी को ग्लानि महसूस होती थी कि उसने अपनी सास का कितना अपमान किया था। काश वो सबको बता पाती कि वो उसकी सास है। 1 महीने बाद अनुज विदेश से आ गया। उसने अपनी मम्मी से वादा किया था कि वो आते ही बड़ी सी पार्टी देगा। आखिर मम्मी की सफलता का जश्न मनाना चाहिए। अनुज ने निशी को भी कहा कि वो कुछ रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बुला रहा है, तो निशी भी अपने ऑफिस के दोस्तों को बुला ले। ये सुनते ही निशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुजाता जी से माफ़ी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बड़ा ही अपमान किया है और आपको हमेशा गंवार समझा, पर मुझे अब समझ आ गया है कि इंसान अपने रहने के तरीके से नहीं बल्कि अपने गुणों से बड़ा बनता है। मैंने आपका कभी सम्मान नहीं किया, फिर भी आपने एक माँ की तरह हमेशा मेरे खाने पीने का ध्यान रखा, कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। ये कहकर सुजाता जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।